हेलो गाइज, आप सबका स्वागत है सोलो लेवलिंग रैग्नारोक के चैप्टर नंबर 38 में। तो चलो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, जिसने पिछली वीडियो नहीं देखी जाकर देख कर आओ, नहीं तो ये वीडियो आपको समझ नहीं आएगी। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा होता है कि सुओ ने मिनसुक को रोक लिया होता है और उससे अब स्टाइल के बारे में पूछ रहा होता है। अब आगे सुओ को वहाँ पर देखकर मिनसुक की तो हालत ही खराब हो रही होती है। मिनसुक अपने मन ही मन सोच रहा होता है कि मैं स्टार डस्ट के बारे में तो कुछ ना कुछ जानता हूँ, लेकिन अब स्टाइल ये कौन है? हो ना हो वो एलियन इसके बारे में कुछ ना कुछ जानता ही होगा। धत तेरे की, मैं ये कहाँ फंस गया। मिनसुक सुओ को ब्लैक मास्क में देखता है और सोचने लगता है, क्या ये वही है जिसने ब्रोकी को मारा था और स्टार पाउडर की सप्लाई को भी बंद कर दिया था? तभी मिनसुक और भी ज्यादा घबरा जाता है और वो सोच रहा होता है कि मैं यहाँ पर टाइम बर्बाद नहीं कर सकता। अगर मैंने यहाँ पर टाइम बर्बाद किया तो हंटर्स आ जाएंगे और मुझे पकड़ लेंगे, इसलिए यहाँ से मुझे जल्दी से जल्दी निकलना होगा। और मैं इसकी पावर को सेंस कर पा रहा हूँ, जैसा कि ये मुझसे लो रैंक का हंटर है, तो मैं इसे आसानी से निपटा सकता हूँ। और ये कहते ही मिनसुक सुओ पर अटैक कर देता है और कहता है, अब मरो तुम। सुओ चुपचाप खड़ा होता है। सुओ सांस भरता है और मिनसुक के अटैक को अपने हाथों से रोक लेता है। मिनसुक ये देखते ही बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है कि आखिरकार इसने मेरे अटैक को ब्लॉक कैसे किया। सुओ की इस पावर को देखकर मिनसुक की तो हालत ही खराब हो रही होती है और वो सोच रहा होता है कि इसके पास इतनी पावर कहाँ से है, ये तो मेरी तलवार को भी मुझसे छीन लेगा। और तभी सुओ एक दमदार किक उसके मुंह पे जड़ देता है। मिनसुक का तो पूरा जबड़ा ही हिल जाता है और वो सोच रहा होता है कि आखिरकार कैसे। इसको देखकर तो लगता है इसकी पावर मुझसे बहुत ज्यादा कम है, लेकिन इसने ये सब कैसे किया। और तभी अपना बेरू बाहर आता है और कहता है, इसमें इतना सरप्राइज होने की कोई बात नहीं है, जैसा कि एक हंटर की रैंक को उसकी माना से मापा जाता है और मेरे सिवा यहाँ पर कोई नहीं है जो कि प्योर स्ट्रेंथ को देख सकता है। सुओ मिनसुक के ऊपर एक दमदार अटैक कर रहा होता है। बेरू सुओ को देखकर सोच रहा होता है कि ये मुनार्क अपनी ताकत के दम पर और भी ज्यादा स्ट्रांग होते जा रहे थे, लेकिन उन्होंने जब से एमट के साथ ट्रेनिंग की है उनकी पावर और भी ज्यादा इनहेंस हो गई है। मिनसुक सुओ के ऊपर अटैक कर रहा होता है, लेकिन सुओ बड़े ही आराम से उसके अटैक को डॉज कर रहा होता है। और बेरू की तो अलग ही खिचड़ी पक रही होती है कि यंग मुनार्क की फिजिकल एबिलिटी को कोई भी ए रैंक का हंटर हैंडल नहीं कर सकता। और तभी सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं रोड के बीचों बीच एक बहुत बड़ा गड्ढा होता है जो कि मिनसुक का कारनामा होता है। मिहू डोजिन से कहती है, आखिरकार तुम जिंदा कैसे हो? उसने तो तुम्हारे दिल को छल्ली छल्ली कर दिया था। डोजिन यहाँ पर कुछ नहीं बोल रहा होता है। डोजिन अपने हाथ में उस क्रिस्टल को बहुत जोर से पकड़ लेता है और मिहू को घूरने लगता है। डोजिन मिहू से कहता है, बिग मिहू यहाँ पर आखिरकार हुआ क्या था? साला कोमा का मरीज बन गया है। तभी मिहू ऊपर देखती है कि वहाँ पर लिम टैगू और चोईजांग आ चुके हैं। मिहू कहती है, ओहो, तो आप लोग आ ही गए। पार्क डोजिन भी उन दोनों को देख रहा होता और सोच रहा होता कि आखिरकार यहाँ पर इस रैंक के 2 हंटर्स कैसे आ गए। चोईजांग नीचे उतर आते और कहते हैं, जैसे ही हमने उस एक्सप्लोजन की आवाज सुनी थी हम अंदर आने के लिए रेडी हो गए थे, लेकिन यहाँ पर आखिरकार हुआ क्या है और ये सब किसने किया? मिहू कहती, ये सब मिनसुक का किया धरा है। चोईजांग थोड़ा सा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, ए रैंक हंटर ली मिनसुक के पास ऐसी भी स्किल है? मिहू चोईजांग से कहती है, मुझे नहीं लगता उसके पास कोई ऐसी पावर है, लेकिन उसने कुछ न कुछ तो कंज्यूम कर रखा था जिसकी वजह से उसने एक जगह पर बहुत ज्यादा माना इकट्ठा कर ली थी। हो ना हो उसने कोई ड्रग लिया होगा और इतना पागल बन गया था कि उसने पार्क डोजिन के ऊपर हमला कर दिया था। तभी चोईजांग पार्क डोजिन को देखते हैं और वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि पार्क डोजिन को यहाँ पर कुछ नहीं हुआ होता है, वो तो बिल्कुल चकाचक खड़ा है। पार्क डोजिन थोड़ी सी स्माइल देके कहता है, मैंने अपनी रिकवरी स्किल का यूज किया है। चोईजांग पार्क डोजिन के पास जाते और कहते हैं, ओहो, तो तुम्हारे पास हाई लेवल की रिकवरी स्किल भी है, ये सुनने में बहुत ही इंटरेस्टिंग है। उन दोनों को इतना पास देखकर मिहू की तो हालत ही खराब हो रही होती है। मिहू कहती है, सर हमें जल्दी से जल्दी मिनसुक को पकड़ना चाहिए, वो हो ना हो सिटी में जाकर कहीं छिप गया होगा। चोईजांग कहते हैं, तुम सही कह रही हो। चोईजांग पीछे मुड़ते हैं और कहते हैं, लिम टैगू, तुमने ये सब सुना? तो लगता है मिनसुक ने बहुत बड़ी प्रॉब्लम कर दी है। तुम्हें अपना प्रॉमिस तो याद है ना लिम टैगू? लिम टैगू कहते हैं, तुम मुझे मत बताओ मुझे क्या करना है क्या नहीं।
चोई जाऊं की तो बोलती बंद हो जाती है। और तभी पार्क रोजिन सोच रहा होता है कि ये अच्छा नहीं हुआ, मिनसुक के साथ मेरा कनेक्शन अभी भी जुड़ा हुआ है। लेकिन मुझे नहीं पता था कि ह्यूमंस उस फेट के ऊपर काबू कर सकते हैं। सच में ये तो कमाल के ही हैं। और मिनसुक की बातों पर कोई भी यकीन नहीं करने वाला। म्यू अपने मन ही मन कह रही होती है कि तुम जेल में ही सड़ोगे पार्क रोजिन। पार्क रोजिन सोच रहा होता कि अगर मैंने यहाँ पर कुछ भी किया तो सबको मुझ पर शक हो सकता है। अरे यार, अब तो मैं उसकी हेल्प भी नहीं कर सकता, तो मुझे ली मिनसुक को खत्म करना ही होगा, चाहे उसके लिए मुझे अपनी पूरी पावर्स का यूज करना पड़े। तो मेरे पास अभी कोई और रास्ता नहीं है सिवाय कि मैं उसकी बॉडी पे कंट्रोल करूं और उसे सुसाइड करने पर मजबूर करूं। हालांकि मैं जब चाहूं अपनी जरूरत के हिसाब से ए रैंक के हंटर को ला सकता हूं। तभी पार्क रोजिन अपनी स्किल का यूज करता है और देखता है कि मिनसुक से किसी की फाइट हो रही होती है। रोजिन समझ नहीं पाता कि आखिरकार रोजिन अपने मन ही मन कहता है, मिनसुक अब ये मत कहना कि तुमने पहले से ही एस रैंक के हंटर से पंगा ले लिया है। तभी पार्क रोजिन सुओ को देखता है। तभी रोजिन कहता है, आखिरकार यहाँ पर ब्लैक मास्क वाला क्या कर रहा है? क्या हंटर एसोसिएशन ने ली मिनसुक के पीछे उसको पहले से लगा रखा था? और मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि ब्लैक मास्क वाले से मेरी इतनी जल्दी मुलाकात हो सकती है। और जब से मैं इस वर्ल्ड में आया हूँ यहाँ पर चीजें मेरे हिसाब से नहीं हो रही हैं जैसी होनी चाहिए थी। पहले तो इस वर्ल्ड में एस रैंक के हंटर्स अपीयर हो गए और उसके बाद ली मिनसुक ने मिस्ट बन की फेट पर भी काबू पा लिया। ये उस टाइम से बहुत ज्यादा अलग है जब मेरे गॉड मुझे ऑर्डर देते थे और मैं उसे पूरा करता था। रोजिन अपने मुंह को छिपाने लगता है और वो बहुत ही स्माइल कर रहा होता है और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार मैं हंस क्यों रहा हूँ। और तभी सीन शिफ्ट होता है। हम सुओ और मिनसुक की बैटल को देखते हैं जहाँ पर सुओ मिनसुक को धो रहा होता है। मिनसुक सुओ के हमलों से बचता हुआ सोच रहा होता है कि यहाँ पर मैं और ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर सकता। तभी मिनसुक सुओ से कहता है रुको, और सुओ रुक जाता है। मिनसुक सुओ से कहता है, अगर मैंने तुम्हारे सवालों के जवाब दे दिए तो क्या तुम मुझे यहाँ से जाने दोगी? सुओ कहता है, तो तुम्हें इस बारे में अब याद आया है, तो क्या तुम एंट्रम के अपस्टाइल के साथ काम नहीं करते हो? मिनसुक दांत पीसने लगता है और कहता है, उस कमीने ने मेरे पीछे कुछ घुसा दिया था, तूने ले भी लिया था मिनसुक? सुओ ये सुनकर बहुत ज्यादा हैरान होता है कि उसने आखिरकार इसके पीछे क्या घुसा दिया था और तब से क्या इसके साथ यही सब हो रहा है और शायद इसी वजह से इसके साथ ये सब हो रहा है। तभी बेरू बाहर आता है और कहता है, तो तुम उसको स्टारडस्ट बनाने में मदद क्यों कर रहे थे? मिनसुक कहता है, वो इसलिए कि मैं किसी को मारना चाहता था। सुओ कहता है, तो क्या तुम किसी को मारने के लिए बस एंट्रम के दूध के साथ मिल गए? मिनसुक कहता है, अभी तक मैंने जो भी हासिल किया था वो सब उसने मुझसे छीन लिया है और मैं जब से ए रैंक के हंटर से एस रैंक का हंटर बना हूँ वो हर वक्त मुझे बस नीचे दिखाता रहता है। मिनसुक अपना हाथ बढ़ाता है और कहता है, मेरे जीने के लिए किसी का तो मरना जरूरी है ना? सुओ सुनकर बहुत ज्यादा शौक होता है। सुओ कहता है, तो तुमने उस एलियन को किसी को मारने के लिए कहा था? मिनसुक कहता है, अगर मैं बात कर पाता तो मैं किसी को मारने के लिए सोचता ही नहीं। सुए सुनकर बहुत ज्यादा शौक हो जाता है और कहता है, तो क्या तुम उसे मारने नहीं जा रहे हो जबकि तुम्हें पता है कि वो इस दुनिया को बर्बाद करने के लिए आया है? मिनसुक स्माइल करने लगता है। सुए देखकर समझ जाता है और कहता है, तुम बस एक एक्टर के नाम पर धब्बा हो। मिनसुक तो साला पागल ही हो जाता है और कहता है, मेरे ईगो के बिना मेरी कोई पर्सनैलिटी नहीं है। अब तो मिनसुक को ऐसे देखकर सुओ की भी पैंट गीली होने लगती है। तुम तो अभी कुछ भी नहीं जानते हो मेरे बारे में। मिनसुक बहुत जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है, अगर तुमको भी ये पावर नहीं मिली होती तो आज को तुम एक आम हंटर बन के जीते और खत्म हो जाते। मिनसुक हंसते हुए कहता है, जिसे मैंने मारने के लिए कहा वो और कोई नहीं। इतना कहते हैं मिनसुक एकदम से चुप हो जाता है और मिनसुक को डोजिन अपने कंट्रोल में ले लेता है। डोजिन कहता है, तुम्हें इससे ज्यादा बोलने की इजाजत नहीं दी गई है और मैं तुम्हारा बहुत थैंकफुल हूँ कि तुम इतना आगे बढ़ गए और मैंने जो भी कहा होता है कि तुम निकम्मे हो, मैं अपने वर्ल्ड को वापस लेता हूँ। डोजिन कहता है, मैंने पिछली बार तुम्हारी बॉडी का यूज किया था। सुक को यहाँ पर कुछ नहीं समझ आ रहा होता, उसकी तो फटी पड़ी होती है कि आखिरकार ये साला क्या बकवास कर रहा है। तभी डोजिन अपनी मुट्ठी को बंद कर लेता है और वहाँ पर बहुत ज्यादा रोशनी होती है। सुओ उस रोशनी में कुछ देख नहीं पा रहा होता है। सुओ कहता है, ये तो ब्रोकी से भी ज्यादा पावरफुल एनर्जी है। तभी मिनसुक ट्रांसफॉर्म होने लगता है और वो बहुत जोर जोर से चिल्ला रहा होता है। उसके हाथ में एक बहुत अच्छी तलवार आ जाती है और उसके पंख भी निकल आते हैं। लगता है पापा का बनेगा। सुओ को कुछ सुनाई देता है और मिनसुक के अंदर से
डोजिन बोल रहा होता है, तो तुमने स्टारडस्ट की फैक्ट्री को बर्बाद किया था और तुम अब ली मिनसुक के पीछे भी आ गए। तो तुम क्या सोच रहे थे कि तुम ये सब करके मुझसे मिल पाओगे? और हम देखते हैं कि मिनसुक अभी एक पापा का परा बन चुका है। मैं भी तुमसे बहुत जल्दी मिलूंगा ब्लैक मास्क वाले। इसी के साथ ये चैप्टर यहीं खत्म होता है। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय। And the clouds rolling